आइए अपने आप को वर्तमान में लेके आते हैं। अपनी आँखों को बंद करते हैं। धीरे-धीरे गहरी लंबी साँस लेंगे, रोकेंगे, धीरे-धीरे करके छोड़ देंगे, रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी साँस लेंगे, रोकेंगे, धीरे-धीरे करके छोड़ देंगे, रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी साँस लेंगे, रोकेंगे, धीरे-धीरे करके छोड़ देंगे, रोकेंगे। अपने हाथ नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे और मेरे बाद दोहराएंगे। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, हम आपकी दिव्य सहायता और आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, महादूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य सुरक्षा, दिव्य शांति, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। अपने क्राउन के ऊपर के हिस्से पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। मैं कौन हूं? मेरा असली स्वरूप क्या है? मैं यह शरीर नहीं हूं। मैं यह भावना भी नहीं हूं। मैं यह विचार भी नहीं हूं। मैं यह मन भी नहीं हूं। मन तो आत्मा का एक उपकरण मात्र है जो अलग-अलग भाव, अलग-अलग विचार, अलग-अलग भावनाएं, अलग-अलग परिस्थिति में उत्पन्न करता है। मैं एक आत्मा हूं। मैं दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति वाला एक आध्यात्मिक प्राणी हूं। मैं अपनी उच्च आत्मा के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं अपने भीतर के दिव्य प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं भगवान का बच्चा हूं। मैं भगवान के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं भगवान के साथ एक हूं। मैं सबके साथ एक हूं। यही सत्य है। मैं एक आत्मा हूं। मैं स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा हूं। हम सबको पता है, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई शत्रु नहीं होता। आत्मा के लिए यह संपूर्ण जीवन एक दिन के समान है, एक वस्त्र के समान है। मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा हूं। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया मेरे ऑरा और सारे चक्रा को बैलेंस करें। हे परमपिता परमेश्वर, मेरे राइट ब्रेन, मेरे लेफ्ट ब्रेन, मेरे सेंटर ऑफ ब्रेन को बैलेंस करें। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया मेरे शरीर की सारी नाड़ियों को, मेरी ईदा नाड़ी, मेरी पिंगला नाड़ी को बैलेंस करें। आपने
मेरे ऑरा को, मेरे चक्रा को, मेरे मेरिडियंस को बैलेंस किया। आपका धन्यवाद। हे परमपिता परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, कृपया मेरे हृदय चक्र और क्राउन चक्र को प्यार भरी ऊर्जा से भर दें। सुनहरे प्रकाश से भर दें। गोल्डन प्रकाश से भर दें। पिंक प्रकाश से भर दें। दिव्य प्रकाश से भर दें। आपने मेरे शरीर को, मेरे ऑरा को, मेरे चक्रा को, मेरे सोचने समझने की शक्ति को प्यार भरी ऊर्जा से भरा। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर चोआक ऑक्सुई कहते हैं, द गोल्डन रूल इज द practical application of the law of karma. You must give what you need to order to receive. सुनहरा नियम कर्मा के नियम का व्यावहारिक अनुप्रयोग है। प्राप्त करने के लिए आपको वह देना होगा जो आपको चाहिए। हम अपना जीवन इस गोल्डन रूल के माध्यम से बदल सकते हैं। आइए आज हम अपने फॉरगिवनेस की शुरुआत करते हैं। हम अभी इंटरनल ऑब्स्टिकल्स को खत्म करने के ऊपर काम कर रहे हैं। उसी सीरीज में हम आज एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। हे प्रभु परमेश्वर, हे दया के सागर, हे परमपिता, हे जगत माता, मैं एक आत्मा आपको प्रणाम करती हूँ। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। हम सब भगवान के बच्चे हैं। हम सब यहाँ कुछ सीखने आए हैं। सीखने की प्रक्रिया में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ समय लगता है। कोई भी परफेक्ट नहीं है। इट्स ओके। मैं यह स्वीकार करता हूं कि मेरे जीवन में अभी तक जो भी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, जो भी गलतफहमी उत्पन्न हुई है, वह सब मेरे ही कर्मों का फल है। मैं आज वह फसल काट रहा हूं जो मैंने पहले इस जन्म में या इसके पहले किसी भी जन्म में बोई थी। मैं स्वीकार करता हूं कि यह मेरी ही गलतियों का परिणाम है। मुझ तक पहुंचाने वाली आत्मा का शरीर कोई भी हो सकता है। मैं एक आत्मा उन सारी आत्माओं के शरीर को और उन सारी आत्माओं को उनके द्वारा की गई इस गलती के लिए, मुझे दी गई प्रताड़ना के लिए माफ करता हूं। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया इस आत्मा को माफ करें। हे दया के सागर, इन आत्माओं को माफ करें और बंधन मुक्त करें। हे मेरी उच्च आत्मा, कृपया इन सारी आत्माओं को माफ करें और बंधन मुक्त करें। मेरे द्वारा अपने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में ऐसा कोई काम किया गया हो जिससे किसी दूसरी आत्मा को नुकसान पहुंचा हो, उसके लिए मैं उनसे माफी मांगता हूं। कृपया हम सबको माफ करें। साथ ही मैं अपने आप से, अपनी उच्च आत्मा से भी माफी मांगता हूं। हम सब यहाँ सीखने आए हैं। सीखने में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ समय लगता है। सीखने की प्रक्रिया में मैंने अपने आप को कई ऐसी बातों के लिए दोषी माना हुआ है या कभी माना हुआ था जो सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा थी।
मैंने अपने आप को उन सारी गलतियों के लिए कई तरह से सजा दी थी, शारीरिक, मानसिक, वैचारिक या आध्यात्मिक रूप से या भौतिक रूप से। उन सारी गलतियों के लिए मैं अपने आप को माफ करता हूं और अपने आप से माफी मांगता हूं। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया हमको माफ करें। हे कर्मों के देव, कृपया हमें माफ करें। आपने हमें माफ किया, आपका धन्यवाद। हमारा जो आज का टॉपिक है, जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, वह है विकृति का नाटक करना, प्रिटेंडिंग डिस्टॉर्शन। हम अपने जीवन में कई बार जानबूझकर झूठी या भ्रामक छवि प्रस्तुत करने के लिए कुछ गलत कहानियां बनाकर प्रस्तुत कर देते हैं, जिसका उद्देश्य दूसरों को या तो प्रभावित करना हो सकता है या उन्हें धोखा देना हो सकता है। यह एक बहुत ही जटिल समस्या है। एक बड़े लेवल पर हमारे समाज में यह फैली हुई है। इसके कई सारे प्रकार हो सकते हैं, कारण हो सकते हैं। अतिशयोक्ति, तथ्यों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना, अपनी अधिक प्रभावशाली छवि को, आकर्षक छवि को प्रस्तुत करना, न्यूनीकरण भी इसका एक हिस्सा हो सकता है। अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए किन्हीं तथ्यों को कम महत्व देना। यह फैब्रिकेटेड भी हो सकता है, पूरी तरह से झूठी जानकारी या कहानी बनाकर दूसरों को धोखा देना। यह ओमिशन के कारण भी हो सकता है, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को छुपा लेना ताकि एक भ्रामक छवि बनाई जा सके, या मिस रिप्रेजेंटेशन भी इसका हिस्सा हो सकता है। भ्रामक जानकारियों को सच्ची जानकारी के रूप में प्रस्तुत करना। आइए आज हम इन सारे विकारों को, इससे होने वाले सारे प्रभावों को अपने सिस्टम से हटाने और मिटाने पर काम करें। मैं एक आत्मा अपनी विल से यह आदेश देती हूं कि मेरे ऑरा, मेरे चक्रा, मेरे सारे मेरिडियन, मेरे शरीर की हर कोशिका, इस जन्म से संबंधित हो या पुराने किसी भी जन्म से संबंधित हो, में जो भी ऊर्जा इस विकृति के कारण हुई है, खराब छवि के कारण हुई है, जिसके कारण मुझे कोई नुकसान पहुंचा है या मैंने किसी को नुकसान पहुंचाया है, उसके लिए हम फॉरगिवनेस के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं। हे प्रभु परमेश्वर, मेरे खिलाफ अपने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में व्यक्तिगत या पेशेवर संबंधों को नुकसान पहुंचाने, विश्वास को कम करने के लिए अगर किसी ने मेरे दिल को दुखाया हो, मुझे कोई नुकसान पहुंचाया हो, उन सारी आत्माओं को मैं अपने दिल से माफ करता हूं। और अगर मेरे द्वारा ऐसा कोई कार्य किया है तो उसके लिए मैं उनसे माफी मांगता हूं। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया हम सबको माफ करें। हे कर्मों के देव, कृपया हम सबको माफ करें।
आपका धन्यवाद। मेरे खिलाफ अपने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में विश्वसनीयता की हानि, विकृत प्रतिष्ठा, किसी भी तरह का प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का कोई कार्य किसी भी प्राणी द्वारा, किसी भी आत्मा द्वारा किया गया है, मैं उन सारी आत्माओं को माफ करता हूं और अपनी ऐसी सारी गलतियों के लिए दूसरी आत्माओं से माफी मांगता हूं। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया हम सबको माफ करें। हे दया के सागर, कृपया हम सबको माफ करें। हे मेरी उच्च आत्मा, कृपया हम सबको माफ करें। आपने हम सबको माफ किया, आपका धन्यवाद। मेरे खिलाफ अपने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा द्वारा भावनात्मक परेशानी, गिल्ट, शर्मिंदगी या चिंता की भावनाओं को उत्पन्न किया गया हो, तो उसके लिए मैं उन सारी आत्माओं को माफ करता हूं और अपनी ऐसी सारी गलतियों के लिए उन सारी आत्माओं से माफी मांगता हूं। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया हम सबको माफ करें। हे दया के सागर, कृपया हम सबको माफ करें। हे मेरी उच्च आत्मा, कृपया हम सबको माफ करें। आपने हमको माफ किया, आपका धन्यवाद। मेरे खिलाफ अपने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में किन्हीं व्यक्तियों द्वारा, किसी संगठन द्वारा विश्वास नहीं जताया गया हो, तो उन सारी आत्माओं को मैं माफ करता हूं और अपनी ऐसी सारी गलतियों के लिए सबसे माफी मांगता हूं। हे प्रभु परमेश्वर, हे कर्मों के देव, कृपया हम सबको माफ करें। मेरे खिलाफ अपने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में अतिशयोक्ति, न्यूनीकरण, फैब्रिकेशन, ओमिशन, मिसरिप्रेजेंटेशन में उन्होंने अगर मेरा दिल दुखाया है, मुझे नुकसान पहुंचाया है, तो मैं उन सारी आत्माओं को माफ करता हूं, बंधन मुक्त करता हूं। और मेरे द्वारा अगर ऐसी कोई गलती करी गई है जिससे किसी और आत्मा को नुकसान पहुंचा हो या कोई हानि पहुंची हो, उसके लिए मैं उन सारी आत्माओं से क्षमा मांगता हूं। हे परमपिता परमेश्वर, कृपया हम सबको माफ करें। हे कर्मों के देव, कृपया हम सबको माफ करें, बंधनों से मुक्त करें। हे मेरी प्यारी उच्च आत्मा, कृपया हम सबको माफ करें। आपने हम सबको माफ किया, आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, मुझे दिव्य प्यार, दिव्य ज्ञान, दिव्य एकाकारता, प्रेम पूर्ण दयालुता, विचारों, भावनाओं, शब्दों और कार्यों में चोट न पहुंचाने का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे समझ, धैर्य, सहनशीलता, दया, करुणा और आंतरिक क्षमा का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। हे प्रभु परमेश्वर, मुझे उदारता और चोरी न करने का गुण देने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे दयालु और उदार हृदय का आशीर्वाद दें ताकि मैं जरूरतमंदों की मदद कर सकूं और जिन्हें जरूरत है वह मेरे जो भी मेरे पास है उसे उनके साथ साझा कर सकूं। मेरे जीवन को प्रचुरता, धन और समृद्धि का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। गहरी कृतज्ञता और पूर्ण विश्वास के साथ आपका धन्यवाद। आपका धन्यवाद। वर्ल्ड प्राणिक हीलिंग फाउंडेशन द्वारा एक
कैंपेन किया जा रहा है, गॉड ब्लेस इंडिया। उसके लिए हम 3 ग्रेट इन्वोकेशन कंटिन्यूअस बेसिस पे रोज करेंगे। ग्रेट इन्वोकेशन वर्ड प्रेयर है, इसका इंडियन वर्जन हम यूज करेंगे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सामने पृथ्वी माँ को इमेजिन करेंगे एक छोटे से बॉल के आकार का, और उसमें जो इंडिया का हिस्सा है उसको इमेजिन करेंगे। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम ओम ओम। प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक प्राणी के मन में प्रकाश को बहने दें। हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत को प्रकाश से भर दें, दिव्य प्रकाश से भर दें। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक प्राणी के हृदय में प्रेम को बहने दें। हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। विश्व गुरु फिर से धरती पर आ जाएं। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन बनने दें। उस उद्देश्य जिसे पवित्र गुरु जानते हैं और पूरा करते हैं। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। उस केंद्र से जिसे हम मानव जाति कहते हैं, प्रेम और प्रकाश की योजना को क्रियान्वित होने दें और उस दरवाजे को बंद कर दें जहां बुराई वास करती है। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को प्रकट करें और पुनः स्थापित करें। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। सेकंड टाइम। प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक प्राणी के मन में प्रकाश को बहने दें। हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक प्राणी के हृदय में प्रेम को बहने दें। हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। विश्व गुरु फिर से धरती पर आ जाएं। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। वह उद्देश्य जिसे पवित्र गुरु जानते हैं और पूरा करते हैं। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। उस केंद्र से जिसे हम मानव जाति कहते हैं, प्रेम और प्रकाश की योजना को क्रियान्वित होने दें और उस दरवाजे को बंद कर दें जहां बुराई वास करती है। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की
दिव्य योजना को प्रकट कर पूरे भारत पर उसे स्थापित करें। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। थर्ड टाइम। ईश्वर प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक प्राणी के मन में प्रकाश को बहने दें। हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। प्रेम की दृष्टि से, ईश्वर के हृदय से प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक प्राणी के हृदय में प्रेम को बहने दें। हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। विश्व गुरु फिर से धरती पर आ जाएं। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। वह उद्देश्य जिसे पवित्र गुरु जानते हैं और पूरा करते हैं। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। उस केंद्र से जिसे हम मानव जाति कहते हैं, प्रेम और प्रकाश की योजना को क्रियान्वित होने दें और उस दरवाजे को बंद कर दें जहां से बुराई वास करती है। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को प्रकट करें और पुनः स्थापित करें। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, तथास्तु। भारत के सारे लीडर, पूरी भारत की टेरिटरी में दिव्य प्यार, दिव्य ज्ञान और दिव्य शक्ति का आशीर्वाद हो। सबके साथ सद्भावना बनी रहे। सारे लीडर ऐसा कार्य करें जिसमें प्यार सम्मिलित हो और वह प्यार से आगे बढ़ते रहें। स्पिरिचुअलिटी, प्रॉस्पेरिटी, अबंडन, ग्रोथ एंड सक्सेस, सारे आशीर्वाद हर भारतीय और पूरे भारतवर्ष पर बने रहें। लगातार उनकी बारिश होती रहे। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए नमस्ते। थैंक यू।